नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और सभी विषयों से हट करके है। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको कि ये विषय जो है वह आपको वास्तविक जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो दिलाने वाला है। तो इसलिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस जो बात मैं बताने जा रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको सुनना होगा। दोस्तों, राम सेतु का नाम कौन नहीं जानता है। राम सेतु यानी कि जो पुल बना करके श्री राम जी लंका पे विजय प्राप्त किए और रावण का वध किए। तो देखिए ये क्या था, ये एक पत्थर था जो कि समुद्र के पानी में तैरता था। बड़ी अचरज की बात है कि पत्थर जो था वह पानी में तैरना यानी कि ये श्री राम की कृपा ही थी कि पत्थर जो कि इतना भारी होता है और वह समुद्र में तैरने लगा। और एक पत्थर नहीं बल्कि बहुत सारे पत्थर जो थे वो पानी में तैरने लगे और उनकी सहायता से जो है एक पुल का निर्माण हुआ। और उसी पुल से जो है राम और राम की सेना जो है लंका पे आक्रमण की और माता सीता का जो है रावण की कैद से उनको बचाया। लेकिन ये विषय नहीं है कि उस समय क्या हुआ, ये सबको पता है। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप राम नाम की महिमा को जान सकें। दोस्तों, उसी समय की एक गाथा है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अब गाथा ये है कि जैसे ही राम की सेना इस पुल का निर्माण कर रही थी वैसे ही श्री राम के मन में एक बात आई। बहुत गूढ़ बात है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक बात आई उनके मन में, बात ये आई कि रुको, जब मेरा नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैरते हैं तो क्यों ना मैं इन पत्थरों को अपने हाथ से ही जल्दी जल्दी से कर दूं और आवश्यकता नहीं है कि इस पे मेरा नाम लिखा जाए। तो जब श्री राम ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में छोड़ा, जैसे ही उनके हाथ से पत्थर गिरा, पत्थर डूब गया समुद्र में। ये घटना हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी तुरंत ही प्रभु श्री राम के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, जिस पे आपका नाम लिखा है वो मनुष्य या फिर वो पत्थर, देखिए मनुष्य की बात मैं अभी बताऊंगी, वो पत्थर जो है वह नहीं तैर सकता। जिस पे आपका नाम लिखा है वो तैरेगा, लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया अपने हाथों से वो जो है डूब ही जाएगा। तो अब यहाँ इस बात का अर्थ ये है कि कलयुग क्या है। कलयुग एक समुद्र है, एक भवसागर है। ध्यान दीजिए, कलयुग भवसागर है और हम मनुष्य जो है वही पत्थर है। ध्यान दीजिए, वही पत्थर हैं जो श्री राम, तो जो जिस मनुष्य के हृदय पे श्री राम का नाम लिखा हुआ है वह मनुष्य इस भवसागर को बड़े आराम से तैर करके पार कर लेगा। लेकिन जो मनुष्य नास्तिक है, प्रभु का नाम नहीं लेना जानता है, वह इस भवसागर में डूब जाएगा, क्योंकि वो भगवान राम के हाथों से छूट जाएगा। तो ये तो हो गई राम नाम की महिमा। अब एक ऐसा आश्चर्यजनक आपको उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी सामना हो। देखिए, पहला उपाय जो आपको करना है वह भी सिर्फ विवाह के लिए नहीं करना है। यानी कि विवाह के लिए ये जो पहला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको एक विवाह के लिए नहीं करना है। बाकी दुनिया की कोई भी समस्या हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। पीपल के पत्ते ले लेने हैं 11 और 11 पत्ते लेकर के और उस पे राम का नाम लिख लेना है। राम का नाम लिख करके और कलावे में उसको गूंथ लेना है पीपल के पत्तों पे। और ये किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके 11 दिनों तक आपको मंगलवार यानी 11 मंगलवार आपको हनुमान जी के गले में पीपल के पत्ते में सिंदूर और चमेली के तेल या फिर घी मिला करके राम का नाम लिख लीजिए और लिख करके ये माला हनुमान जी को अर्पित करें। दुनिया का कोई भी काम हो तो ये इस माला को हनुमान जी को अर्पित करने से आपका कोई भी काम हो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार फिर बताऊंगी आपको, विवाह के लिए आप ये उपाय न करें, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। शास्त्र में बताया गया है कि विवाह के लिए यानी शीघ्र विवाह के लिए आपको ये उपाय मैं जो आगे बताने जा रही हूँ ये आप विवाह के लिए करेंगे और ये बहुत सटीक उपाय भी होगा। ये उपाय दुनिया के किसी भी संकट को काटने में सक्षम है, तो ये उपाय आप जरूर करें। दूसरा उपाय देख लीजिए, राम का नाम आपको बेलपत्र पे लिखना है। 11 बेलपत्र ले आइए। सोमवार के दिन आप जो है किसी भी सोमवार को, चाहे शुक्ल पक्ष का सोमवार हुआ या कृष्ण पक्ष का सोमवार हो, 11 बेलपत्र लाइए और उस पे चंदन से राम का नाम लिखिए। राम का नाम लिखने के बाद जो है प्रत्येक चंदन पे
प्रत्येक बेलपत्र पे राम का नाम लिख करके थोड़ा सा अक्षत और थोड़े से लाल चंदन डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाते जाइए। चढ़ाते समय आप अपने मन की कामना करते जाइए। ये उपाय जो है वह लगातार यदि आप करते हैं तो सोमवार के दिन से शुरू करके लगातार 41 दिनों तक आपको शिवलिंग पे ये बेलपत्र यानी इसी प्रकार राम का नाम लिखा हुआ बेलपत्र जो है आपको अर्पित करते जाना है। यदि बहुत आवश्यकता है तब आपको 41 दिन लगातार करते जाना है। और नहीं, अगर समस्या है ऐसी जो कि आपका काम चल रहा है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी विपदा नहीं है, तो आप इसको लगातार 40 दिन न करके आप प्रत्येक सोमवार इस उपाय को करें, लेकिन 11 सोमवार इसको अवश्य करें। 11 सोमवार करने से दुनिया की कोई भी संकट हो भगवान भोलेनाथ की कृपा से कट जाता है। कारण बता दूं तो बेलपत्र वैसे ही शिव का बहुत प्रिय है, और जब आप श्री राम का नाम लिख देते हैं तो ये जो बेलपत्र होता है वो खुद में अभिमंत्रित होता है। और अभिमंत्रित बेलपत्र जो है शिव जी के ऊपर जब आप अर्पित करते हैं तो आप जिस कामना के लिए अर्पित करते हैं, जिस कष्ट को समाप्त करने के लिए आप अर्पित करते हैं, वो कामना या फिर वो कष्ट जो है वो समाप्त हो जाता है, वो कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि आप सभी शायद जानते होंगे कि श्री राम जी के आराध्य जो है वह शिव जी हैं, और शिव जी के आराध्य जो है वह विष्णु जी श्री राम जी हैं। तो इसलिए ये कार्य आपको जरूर करना ही करना चाहिए, समस्या जो भी हो। दोस्तों, शास्त्र में लिखी गई एक बात है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। देखिए, कोई भी समस्या हो, कलयुग में बताया गया है कि श्री राम जी का नाम ऐसा है जिसको सुमिर करके नर जो है इस भवसागर से पार हो सकता है। भवसागर यानी कि समस्याएं, मुसीबतें जो भी हैं वो उससे पार हो सकता है। तो आप जरूर ध्यान दें इस बात को। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखना न भूलें, क्योंकि राम का नाम जितना अधिक से अधिक हम लिख सकें, हमारे जीवन की बाधाएं उतनी अधिक दूर हो जाती हैं। तो एक बार फिर कहूंगी कि श्री राम का नाम लिखिए। आप चाहें तो इसको एक कॉपी पे लिखते जाइए, प्रतिदिन 11 बार, 21 बार, 101 बार लिखते जाइए। और जब ये कॉपी आपकी पूरी हो जाती है तो आप इसको लिख करके किसी भी श्री राम मंदिर में हनुमान जी के चरणों में भेंट कर दें। तो ये जो उपाय है ये भी कामना को पूर्ण करती है, कष्ट को दूर करती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।